हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MK Academy 2.0 पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं समास को, जो हमारे एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाने वाला टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 8वीं 10वीं 12वीं CTET UP टेट या कोई भी टेट हो, ठीक है, समास आना ही आना है हमारे एग्ज़ाम में। अगर हिंदी है तो समास हमें वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के जो है अंत में प्रश्न भी दिए गए हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम समास के बारे में कितना जानते हैं या हमने इस वीडियो से समास को कितना सीखा। ठीक है, आपकी तैयारी का पता चल सके, आपके लेवल का अंदाज़ा हो सके। ठीक है, और आशा करता हूँ अगर आपने हमारा ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके माइंड में समास जो है अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और एक बात और कहना चाहूँगा कि समास से संबंधित फिर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर, समास। ठीक है, आज हम समास के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पे लिख भी दिया है नोट करके, जहाँ हिंदी है वहाँ समास है, इसलिए समास पर विशेष ध्यान दें और नीचे दी गई प्रश्न की माला के उत्तर भी अवश्य दें। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं समास किससे कहते हैं। समास के जो है, समास को थोड़ा सा हम परिभाषित कर लेते हैं। समास हम कहते हैं दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, शब्दों के मिलने से बने सार्थक शब्दों को हम समासिक पद या समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिले और सार्थक शब्द हों तो उन्हें जो है हम समास या समासिक पद कहते हैं। आसान भाषा में कहें, सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को छोटा कर देना, बड़े शब्दों को छोटा कर देना समास कहलाता है। आई होप के समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल की ओर थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, जैसे कि रोग मुक्त। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू क्या आ रहा है, रोग से मुक्त। ठीक है, छोटा हो गया ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट तरफ। समास के अगर वेदों की बात करें तो समास के 6 वेद होते हैं। अगर कोई पूछे समास के कितने प्रकार होते हैं, भाई कोई अगर ये पूछे, एग्जामिनर हमसे प्रश्न करे कि भाई समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो फाइनली 6, 12, 18, 20, 22 जो भी बताएं, लेकिन हमें जो आंसर करना है वो आंसर करना है 6। ठीक है, और अगर कोई कहे कि 6 नहीं ज़्यादा होते हैं, 12 होते हैं, तो वहीं कर्णपटी पर रसीद कर देना। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, और सेकंड है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधार समास, और चौथा है द्विगु समास, 5वें नंबर पे द्वंद्व समास, और 6ठे नंबर पे बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा या इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा या पढ़ लिया होगा। चलते हैं अब हम थोड़ा इनको एक एक करके जो है इनको थोड़ी सी व्याख्या की तरफ चलते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ जो हमने इस टाइपिंग के अंदर जो चुना है, ऐसे वर्ड्स चुने हैं जो बिल्कुल इजीली लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज हो। ठीक है, आसान भाषा। ठीक, हाँ, अपनी भाषा में। हमेशा बात याद रखनी है कि शब्दों के आगे उपसर्ग अवश्य लगा होगा। ठीक है, 1 पॉइंट। ठीक, उपसर्ग लगा होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, और अव्ययी भाव, इसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, ऐसे जो है शब्दों का विग्रह करने पर प्रयोग होगा। सॉरी, यहाँ पे विग्रह नहीं बल्कि सामने ही चमक रहा होगा, यथा, आ, प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा अव्ययी भाव को जानने के लिए हमने क्या सीखा कि इसके अंतर्गत जो है हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें उपसर्ग देखना है। ठीक है, पहली बात हो गई, हमें उपसर्ग देखना है। दूसरी बात, अपने माइंड में घुसा लेना ये बातें। ठीक है, सही से बैठा लेना है। पहली बात, अव्ययी भाव में हमें उपसर्ग देखना है, और दूसरी बात ये देखना है कि प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, और हो सकता है कि शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, जैसे कि रातों रात, खटाखट, फटाफट, दनादन। ठीक है, ये जो है शब्द जो है रिपीट हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वहाँ पे खटाक से लगा दीजिएगा कि जो है ये अव्ययी भाव समास है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की ओर, उदाहरण की ओर। ठीक है,
जैसे कि जन्म, आ जन्म, ठीक है। तो यहाँ भाई उपसर्ग का प्रयोग हो गया, नहीं हो गया, आ जन्म। दिन, दिन से प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति का प्रयोग हो गया, ठीक है। शीघ्रता, तो यहाँ पर क्या हो गया, यथा शीघ्र, तो यहाँ पे यथा का प्रयोग हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, नोट, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द अनेक बार रिपीट होते हैं, तो ये बात हम बता चुके हैं, बार बार आते हैं, जैसे फटाफट, खटाखट, दिनों दिन, हाथों हाथ, ठीक है, आदि। तो ऐसे शब्दों में भी जो है अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव को हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपसे कभी भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट समास की ओर। तो बच्चों, हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे कि हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन के जो बीच के जो उन शब्दों के बीच जो विभक्ति चिन्ह आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। फाइनली हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो अच्छा, इसमें जो है इसको विग्रह जब करेंगे, विग्रह करना मतलब होता है जब तोड़ेंगे इसमें हम, तो इसमें का, की, के लिए आदि वाक्यों का हम जो है प्रयोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम तत्पुरुष के एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि आप बीती, ठीक, आप पर बीती, विग्रह जब हमने किया तो पर निकल करके आया, ठीक है। हाँ, चिड़ी मार, चिड़िया को मार, यहाँ पे को निकल करके आया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए का 1 और की 2, और यहाँ पे और लिख लीजिएगा पर, ठीक है, और लिख लीजिएगा को, ठीक, और एक और शब्द लिख लीजिएगा से, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हो गए, का, की, ठीक है, और ये हो गया पर, और हो गया को और से, ठीक। तो आप पर बीती, यहाँ पर निकल गया है चिड़ी मार से चिड़िया को मार, जन्मान जन्म से अंधा, यहाँ पे से को हम देख रहे हैं, ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है बच्चों। तो तत्पुरुष जो है हमने पहचान लिया है, ठीक है। थोड़ा और आसान भाषा में बात करें, हमने सीखा कि उसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी, विभक्ति चिन्ह मिलेगा नहीं, और विग्रह करने पर का, की, के, पर, के लिए, से जो है आदि का प्रयोग हो रहा होगा। कहीं पर भी हम ऐसा देखेंगे तो खटाक से लगाएंगे तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलते हैं हम अगले समास की ओर, कर्मधार समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान है, ठीक है, उत्तर पद, ठीक है, और उसे हम कर्मधार समास कहेंगे। इसमें पूर्व पद जो है विशेषण और उत्तर पद जो है विशेष होने वाला है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि किसी शब्द की विशेषता बताए और शब्द को विग्रह करने पर मध्य में है जो, के समान, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्मधार समास, ठीक है बच्चों। कर्मधार समास में हमें क्या होगा, नोट कर लीजिएगा कि इसमें पहली बात उत्तर पद प्रधान होने वाला है, और दूसरी बात इसमें एक विशेषता बताने वाला है, मतलब है आएगा। और जब हम इसको विग्रह करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको अलग करेंगे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा जैसे कि है जो, के, ठीक है, हाँ, के समान, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर। जैसे महात्मा, देखें, महान है जो आत्मा, देखें है जो निकल करके आया, महात्मा से जब हमने इसको विग्रह किया तो कहाँ है जो निकल गया, महान है जो आत्मा, ठीक। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक, पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पर में निकल करके आया, ठीक है। हाँ, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, हमने बताया के समान आ सकता है, चंद्रमुख से चंद्रमा के समान, ठीक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पे है निकल करके आया विग्रह करने पर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या चीज़, कर्मधार समास, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट समास की ओर। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल और भी दे दिए जाएं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद हो, प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा,
द्विगु समास के अंदर प्रथम पद जो पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा और अंतिम पद संज्ञा हो, और उसे हम जो है द्विगु समास के नाम से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने एग्जाम्पल की ओर चले, थोड़ा सा हम आसान लैंग्वेज कर देते हैं इसको पहचानने के लिए बच्चों हम ये जानते हैं कि इसका प्रथम पद जो होगा संख्यावाची होगा, किसी संख्या को जो है संकेत कर रहा होगा, किसी संख्या के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, और जो इसके बाद जो सारे जो पद होंगे ना वो किसी एक समूह को बता रहे होंगे, एक समूह का बोध करा रहे होंगे। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाची संख्या को जो है बता रहा होगा और बाकी सब जो है किसी एक समूह की तरफ इशारा कर रहे होंगे। ठीक, यही हमारा द्विगु समास है। दो बातें याद रखना, द्विगु समास क्या है, पहला संख्या बता रहा होगा, दूसरा किसी समूह की ओर संकेत कर रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ठीक, जैसे कि चौमासा, ठीक, 4 महीनों का समूह। पंचवटी 5 वर्डों का समूह है, देखिए किसी समूह की तरफ और संकेत कर रहे हैं। ठीक, सिंधु 7 नदियों का समूह। ठीक, नवरात्र 9 रातों का समूह। ठीक है, हर किसी की ओर जो है कोई ना कोई एक समूह की ओर संकेत कर रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए पंचवटी, चौराहा, त्रिलोक, नवरात्रि, ये सब जो है किसी न किसी जो है समूह की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, द्विगु समास में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 शब्दों को देख लें, एक संख्यावाची और दूसरा क्या, एक समूह की ओर। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट समास की ओर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को अवश्य जो है लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, अभी तक एक पद जो है प्रधान हो रहा था, कभी पहले वाला कभी बाद वाला। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पद प्रधान मिलने वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा। और इसमें विशेषण हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, आसान भाषा में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर तथा या अथवा का जो है प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, द्वंद्व समास में हमें क्या क्या मिला, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होंगे और तथा या अथवा का प्रयोग हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो याद रखने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो है जो शब्द होंगे वो दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होने वाले हैं, एक दूसरे के जो है उल्टे होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरे के उल्टे होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर। ये देखें, यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि दोनों शब्द जो है एक दूसरे के उल्टे होने वाले हैं। जैसे कि भला बुरा, तो यहाँ पर क्या निकला, या हमने बताया ना, अथवा क्या आने वाला है, अथवा या तथा। ठीक, तो यहाँ पे या निकल गया है। ठीक है, विग्रह हमने जब किया, भला बुरा या भला या बुरा, ऊंचा नीचा। ठीक, ऊंचा या नीचा। ठीक, कंद मूल, कंद और मूल। ठीक, हाँ, ठीक है, माता या पिता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गए, दोनों शब्द जो है भाई बहन, दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, और अथवा और या ये ऐसे जो है वाक्यों का प्रयोग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, द्वंद्व समास को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होने वाले हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होने वाले हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। ठीक, एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे द्वंद्व समास। चलते हैं हम अपने आखिरी समास की ओर। ठीक है, बहुब्रीहि समास, इसको समझें आसान तरीके से। बच्चों, बहुब्रीहि समास जो है एक सामाजिक या सामासिक होना चाहिए। पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी नहीं। अभी तक तो पहला और बाद वाला चल रहा था, अभी जो हमने द्वंद्व समास की बात करी इसमें दोनों पद जो है प्रधान मिले, और यहाँ पर तो बिल्कुल मसला उल्टा ही हो गया। ठीक है, कि जो इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करेंगे, किसी तीसरे की ओर संकेत करने वाले हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी शब्द कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होगा,
बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे। ठीक है, जैसे कि दुरंगा। ठीक भाई, दो रंगा है, इशारा हो रहा है तिरंगा 3 रंगों वाला, यानी कि तिरंगे की तरफ एक हमें जो है संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ठीक है, और चक्र चक्र है हाथ में जिसके। ठीक, दशानन 10 मुख हैं जिसके, यानी कि रावण की ओर संकेत किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको जो है बहुब्रीहि समास जो है समझ आ गया होगा। कोई भी शब्द इसमें प्रधान नहीं होने वाला बहुब्रीहि में, और किसी तीसरे को ओर संकेत करने वाले हैं। इसमें भी 2 बातें याद रखिएगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है, और किसी तीसरे को ओर संकेत किया जाएगा। तो वहाँ पर हम जानेंगे बहुब्रीहि समास को टिक करके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, लेकिन बस ये है आपको उत्तर बेहतर करना है। ठीक है, उत्तर जो है सही चुनना है। ठीक है बच्चों, उत्तर अवश्य आपको सही चुनना है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो है समास को कितना समझा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा में समास बताइएगा। अविभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। टाइम ज़्यादा दिया नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम रूम में टाइम की जो है बड़ी किल्लत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है, आने ना आने की समस्या नहीं होती है, टाइम की बड़ी जो है प्रॉब्लम होने वाली होती है। ठीक है, तो अविभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कि तत्पुरुष समास। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सही उत्तर जो होने वाला है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास बताइए। अविभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, इसमें से जो सही उत्तर होने वाला है आप जल्दी से उसको उत्तर कीजिएगा। और आपका क्या रिजल्ट रहा, आपका क्या स्कोर रहा, वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर 10 प्रश्न होने वाले हैं, और 10 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। रुपया पैसा में कौन सा समास है बच्चों? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी, वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सामासिक पद में पूर्व पद में आय संख्या बोधक शब्द किस समास के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सामासिक पद में पूर्व पद में आय संख्या बोधक शब्द किस समास के अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कि क्रमधार समास या कि बहुब्रीहि समास? मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है जल्द से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है द्विगु समास। ठीक है, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी, वो बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपके भी यही आंसर हो रहे होंगे। ठीक है, सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी बताया। सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कि तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। दोनों पद जो है प्रधान होंगे, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता, भाई बहन है, अभी बताया था। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। मानापमान शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास या कि बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास? ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मानापमान शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, और तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है तत्पुरुष समास। बताइएगा आपके अनुसार सही उत्तर कौन सा होने वाला है? तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप भी करेक्ट होंगे। द्वंद्व समास इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से मिलने से कौन सा शब्द बनता है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधार, तत्पुरुष? जल्दी से आंसर कीजिएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनेगा? तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रमधार समास। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नील लोहित में किस प्रकार का समास है? अविभाव,
द्वंद्व और क्रमधार और बहुब्रीहि। अविभाव, द्वंद्व, क्रमधार, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर जो क्या होने वाला है बच्चों? आई होप कि आपने जो है आंसर चुन लिया होगा। या तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है, क्रमधार समास। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, इसमें कौन सा समास है बच्चों? तो यहाँ पर अविभाव दिया गया है, तत्पुरुष दिया गया है, द्वंद्व दिया गया है, द्विगु समास दिया गया है। इसमें से सही जो आंसर होने वाला है आपको चुनना है। आई होप कि आपने चुन भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन जो है, व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। तो प्रश्न नंबर 9 आ रहा है, इसके बाद अंतिम प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न। सूर्योदय के प्रयुक्त में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। आपके अनुसार सही उत्तर कौन सा होने वाला है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। हमारा समझाना आपको कैसा लगा? अगर आपको बेहतर लगा तो और ऐसी वीडियो पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हम अपने इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइएगा। युधिष्ठिर में समास बताइएगा कि द्वंद्व आएगा या बहुब्रीहि आएगा या द्विगु आएगा या तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा समास आने वाला है? युधिष्ठिर में कौन सा समास आने वाला है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या के तत्पुरुष समास? तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपका रिजल्ट, आपका स्कोर बेहतर रहा होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, बहुब्रीहि समास। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपका स्कोर भी बढ़िया रहा होगा और ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आपके नंबरों को अच्छा करने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेहनत करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को महान बनाती है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।